देखो आज हम यहाँ पर सभी बच्चों को शिरा विन्यास, पत्तियों में किस प्रकार के शिरा विन्यास होते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, शिरा विन्यास दो तरीके के होते हैं, एक होता है समांतर शिरा विन्यास और दूसरा जालिकावत शिरा विन्यास। ठीक है, यहाँ हमारे सामने बहुत सारी पत्तियाँ हमने आज इकट्ठा करी हैं। इनमें से पत्तियों को सब लोग देखेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे कि किस पत्ती में कौन सा शिरा विन्यास है। ठीक है, अब जैसे ये हमने हाथ में कौन सी पत्ती ली है, सब बच्चे पहचान रहे हैं इस पत्ती को? अच्छा, अब इसमें बताओ कौन सा शिरा विन्यास है? जालिकावत शिरा विन्यास, क्योंकि इसमें बीचों बीच में एक मध्य शिरा है और उसके दोनों तरफ बाकी शिराएं मिलकर के जाल जैसी रचना बनाती हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं जालिकावत शिरा विन्यास। अब देखो, अब ये हमारे हाथ में यहाँ पर है एक गेहूं की पत्ती। ठीक है, सबको दिख रही है ये? अब बताओ इन गेहूं की पत्ती में कौन सा शिरा विन्यास है? सबको दिख रहा है इसमें? देखो, इसमें कोई भी जाल जैसी रचना नहीं बन रही है, इसीलिए गेहूं की पत्ती में होता है जालिकावत शिरा समांतर शिरा विन्यास, समांतर शिरा विन्यास। सबको दिख रहा है? देखो, ये गेहूं की पत्ती में सीधी सीधी लाइनें हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं समांतर शिरा विन्यास। अब ये बताओ, ये गुड़हल की पत्ती में कौन सा शिरा विन्यास है? वेरी गुड, गुड़हल की पत्ती में जालिकावत शिरा विन्यास। अब ये यहाँ पर हमारे पास कुछ आम की पत्तियाँ हैं, इनमें बताओ कौन सा शिरा विन्यास है? आम की पत्ती में जालिकावत शिरा विन्यास। ये कुछ हमारे पास यहाँ पर नीम की पत्तियाँ हैं, इनमें भी कौन सा शिरा विन्यास है? देखो, सबको दिख रहा है ना? ठीक है, और ये हमारे पास एक बड़ी सी गन्ने की पत्ती है। ठीक है, अब इसमें बताओ कौन सा शिरा विन्यास है? इसमें है समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, तो गेहूं में, गन्ने में, मक्का में, इन सब में कौन सा शिरा विन्यास होता है? समांतर शिरा विन्यास। ये हमारे पास एक छोटी सी चने की पत्ती है, इसमें बताओ कौन सा शिरा विन्यास है? जालिकावत शिरा विन्यास। तो हाँ, इनमें वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात बताई कि जिन पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास होता है उनमें सभी में मूसला जड़ पाई जाती है, और जिनमें समांतर शिरा विन्यास होता है उन पौधों की जड़ों में अपस्थानिक जड़ होती है। देखो, हमारे पास एक पौधे में जड़ है, सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें। देखो, ये गेहूं का एक पौधा है छोटा सा, इसमें देखो जड़ इसके तने के बाद से तुरंत एकदम झुंड में है। ऐसी जड़ को क्या कहते हैं? ऐसी जड़ का नाम, इस जड़ का क्या नाम है? अपस्थानिक जड़, क्योंकि इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं है। तना जहाँ से खत्म हो रहा है वहाँ से जड़ों का एक गुच्छा सा बन रहा है, तो ऐसी जड़ को कहते हैं अपस्थानिक जड़। तो ये गेहूं का पौधा है, इसकी पत्ती में समांतर शिरा विन्यास है और इसकी जड़ अपस्थानिक जड़। और जितनी हमारे पास समांतर और जितनी भी जालिकावत शिरा विन्यास की पत्तियां हैं, इनमें सब में मूसला जड़ पाई जाती है। तो इस तरह से हमारे आसपास जितने भी पौधे होंगे उन सब को देखकर तुम सब पता लगा लोगे कि कौन सा शिरा विन्यास है। वेरी गुड।